Hello everyone, my name is Mr. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 10, Life Skill. Let us talk effective communication. So effective communication is one of the best life skills that a person can develop. Someone who can effectively communicate his ideas, thoughts and feelings is successful, both in personal and professional life. मतलब अपना जो कम्युनिकेशन स्किल जो है, हम जो बात करते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर हमारा तो बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है तो वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हम अगर ये करते हैं, बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रीड बिलो एंड डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। तो नीचे हम पढ़ेंगे और अपना जो कम्युनिकेशन स्किल जो है उसे डेवलप कैसे करेंगे, उसमें सुधार कैसे लाएंगे, उसमें चेंजेस कैसे लाएंगे, हम सीखेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? इट इज़ जनरली बिलीव दैट कम्युनिकेशन मीन्स टॉकिंग एंड लिसनिंग। जनरली क्या बिलीव किया जाता है? कम्युनिकेशन जो है टॉकिंग, बात करना, बातचीत करना, और सुनना, लिसनिंग। But it is more than that. Communication is the process through which the sender sends his message to the receiver. उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि सेंडर जो सेंड करता है मैसेज, जिसे रिसीवर यानी कि जो जिसे ये रिसीव होता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गिव द फीडबैक टू द सेंडर। कम्युनिकेशन तब जाके कंप्लीट होता है जब सेंडर, मतलब अगर जो बात करने वाला है वो बातें कर रहा है और सामने वाला जो है रिसीव कर रहा है, मतलब उसे समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और वो सामने वाले को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है। मतलब अभी समझो एक स्पीकर है, ठीक है, एक स्टेज पे मानो एक स्पीकर है और हम सब वो स्पीकर के सभा, मतलब उस इवेंट को अटेंड करेंगे, और हमने जाके अटेंड किया, हमने वो स्पीकर की बातचीत सुनी। लेकिन अगर वो स्पीकर की बातें सुनी लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो दैट इज़ इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। लेकिन अगर वो स्पीकर कुछ बात करता है, समझाता है, टीचर कुछ बोलती है और आप लोग को समझ में आता है, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, दैट इज़ वेयर वी कैन से इट इज़ अ कंप्लीट कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, जो हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, सामने वाले को हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। दैट इज़ व्हेन वी कैन से वी आर, मतलब हमने एक अच्छा कम्युनिकेशन किया। ठीक है। Now there is a type of communication. What is types of communication? The three basic types of communication are there. वहाँ यहाँ पे 3 बेसिक कम्युनिकेशन है, वो है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड रिटन कम्युनिकेशन। कौन से टाइप के कम्युनिकेशन है? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन। टॉकिंग, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि टॉकिंग, बातचीत करना। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द यूज़ ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि क्या चीज़ें यूज़ होता है? साउंड और वर्ड्स, शब्द के इस्तेमाल होते हैं हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या वर्ड्स और कुछ साउंड्स को यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पीच। हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो बातचीत है, वो शेयर करने के लिए हम स्पीच का यूज़ करते हैं। सम बेसिक टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर फेस टू फेस टॉकिंग एंड टॉकिंग ओवर द फोन। कुछ वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होते हैं? फेस टू फेस बात करके, या फिर कई चीज़ें हम फ़ोन पे बात करते हैं, राइट। फिर हम सीखेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। What is non-verbal communication? Means the use of facial expression. यहाँ पे क्या यूज़ होता है? फेशियल एक्सप्रेशन। कई बार ऐसे होते हैं, कोई चीज़ें हम हमारे फेस, हम अपना मुंह जिस तरह बनाते हैं उससे भी हमें कोई चीज़ें समझ में आती है, राइट। कोई चीज़ें नहीं समझ में आती, कोई चीज़ें समझ में आती है। अगर हम अभी हमारे खुद के फैमिली में हम बचपन से रह रहे हैं, राइट, तो हमारे बचपन से जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है,
मानो कि हम खुश हैं तो हमारा कुछ अलग ही तौर रहता होगा, हम गाना गाते हैं, डांस करते हैं, कूदते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो इससे हमें ये फेशियल एक्सप्रेशन से हमें समझ में आता है कि इंसान बहुत खुश है। लेकिन कई बार कुछ लोग सैड होते हैं तो वो लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सो ऑल दिस फेशियल एक्सप्रेशन से वी कम टू नो कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। सो फिर गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट्स, पोस्चर एंड टोन। इसमें आई कांटेक्ट से भी हमें मालूम पड़ता है। पोस्चर मतलब एक दूसरे का रहना सहना, जो टोन है बातचीत करने का टोन, आवाज़ जो है, उससे भी हमें ये वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मालूम पड़ता है। वॉइस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, किसी किसी का टोन में चेंजेस आ जाते हैं, देखने का नज़रिया में चेंजेस आ जाते हैं, पोस्चर, बॉडी पोस्चर में चेंजेस आ जाते हैं। So this form of communication speaks louder than the use of words. मतलब ये टाइप के कम्युनिकेशन बातचीत से भी ज़्यादा बात करते हैं, वर्ड्स से भी ज़्यादा बातचीत करते हैं, राइट। सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल टूल दैट कैन हेल्प यू कनेक्ट विद अदर्स। ये जो एबिलिटी, मतलब अभी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर किसी को समझ में आ गया तो ये एक पावरफुल टूल है किसी के बारे में जानने के लिए या किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए, किसी के साथ ज़्यादा क्लोज होने के लिए। द वे यू लिसन, लुक, मूव एंड रिएक्ट टेल द अदर पर्सन वेदर और नॉट यू केयर एंड हाउ वेल यू आर लिसनिंग। If you want to become a good communicator, it is important to become more sensitive. अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो बहुत सेंसिटिव बनना पड़ेगा टू द नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफ अदर्स एंड ऑल्सो टू योर ओन। मतलब दूसरों के ये नॉन वर्बल सिग्नल्स को आपको इग्नोर करना पड़ेगा उस समझ के। मतलब आप अगर सेंसिटिव हो तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते हो, लेकिन sensitive to non-verbal signal of others and also to your own. Now we'll talk about written communication. What is written communication? Written communication means type of message that makes use of written word. ऐसे message जिसमें written words use किए जाते हैं. Written communication requires the skill of language and writing. रिटन कम्युनिकेशन के लिए क्या स्किल की ज़रूरत पड़ती है? रिटन लैंग्वेज का स्किल की ज़रूरत पड़ती है। इन रिटन कम्युनिकेशन वन हैज़ टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज टू डिलीवर वंस मैसेज। सम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर लेटर राइटिंग, रिपोर्ट्स, emails and communication on social networking sites. So now how to speak more effectively. अभी आपको अगर बहुत इफ़ेक्टिवली बात करना है तो कैसे बात करेंगे? With a little self confidence and knowledge of the basis, you can speak effectively and get your point across to the listener. अभी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस और थोड़े बेसिक जानकारी से आप जो सुन रहे हैं उससे बात कर सकते हो। Here are some basic rules. स्पीक इन काम, पहले तो शांति से बात करो। लेवल योर वॉइस, आवाज़ जो है धीमे से बात करो। डू नॉट शाउट, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है ऑर्गेनाइज थॉट्स इन योर माइंड एंड देन स्पीक देम आउट। आपके थॉट्स जो है पूरे ऑर्गेनाइज कर लो आपके माइंड में और फिर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। स्पीक देम आउट। कीप योर प्रोनाउंसिएशन क्लियर, आपका जो प्रोनाउंसिएशन जो है उसे क्लियर रखना है। मतलब कई बार होता है अपन प्रोनाउंस कुछ करते हैं और सुनाई कुछ और जाता है, इसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। डू नॉट रश विथ योर स्पीच, मतलब आप जो स्पीच देने वाले हो या कुछ किसी को समझाने वाले हो उसे आपको भाग कर मतलब फटाफट ख़त्म नहीं करना है। कई बार डर के वजह से लोग फटाफट ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके वजह से सामने वाले लोगों को कुछ समझ में आता ही नहीं और ऐसे करने से कुछ मतलब ही नहीं होता है, उससे अच्छा ना करो, राइट। डू नॉट रश विथ योर स्पीच, गिव नेसेसरी ब्रेक एंड पॉज, उसमें जितने ब्रेक देना पड़े या पॉज देना पड़े कि उतना दीजिए।
कीप योर स्पीच शॉर्ट एंड कंसिस। हमेशा आपका जो बोली होती है, स्पीच होता है, छोटा और अच्छा होना चाहिए। यूज़ ऑफ वेरी लॉन्ग सेंटेंस कैन लीव योर लिसनर्स बोर्ड। आप अगर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो सुनने वाला है वो उसे बोर भी कर सकता है। अगर आप बड़ी बड़ी वर्ड्स यूज़ करके बात कर ही रहे हो, जो सुनने वाला है वो पक जाएगा, बोर हो जाएगा। मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट विथ योर लिसनर। आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो अच्छे से मेंटेन करना है जब आप किसी से बात कर रहे हो। अगर आप अपना आई कॉन्टैक्ट नहीं रखोगे तो सामने वाला भी बोर हो जाएगा। यूज़ अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लाइक स्माइलिंग फेस, रिलैक्स्ड बॉडी एंड हैंड गेस्चर व्हाइल टॉकिंग टू पीपल। आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि स्माइलिंग फेस, हमेशा आपको फेस स्माइलिंग रख सकते हो, रिलैक्स्ड बॉडी दिखा सकते हो, आपका हाथ जो है गेस्चर आपको यूज़ करना पड़ेगा। चेंज योर वॉइस टोन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर स्पीच। आपकी स्पीच के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका आवाज़ का जो टोन है आपको चेंज करना पड़ेगा। दिस विल कीप योर लिसनर्स इंटरेस्ट अलाइव। ये जो है आपका जो सुनने वाले लोग हैं उसे उसका इंटरेस्ट ज़िंदा रखेगा। हैव कॉन्फिडेंस व्हेन टॉकिंग टू पीपल। सबसे बड़ी बात और पहली बात कि आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने के लिए लोगों से। दे विल टेक यू मोर सीरियसली देन, तो ही आपको लोग सीरियसली लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर स्पीक एंड बिहेव रिस्पेक्टफुली। हमेशा याद रखो जो भी बात करते हो वैसे ही आपको भी बिहेव करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी लिसन्ड वेल, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई अच्छे से सुने तो आपको, आप जो बात कर रहे हो वही सेम चीज़ आपको भी लागू होती है, आपको भी अप्लाई होता है, आपको भी फॉलो करना है। सो ऑलवेज स्पीक एंड बिहेव रिस्पेक्टफुली, मतलब जैसा बात करते हो वैसे ही आपको बिहेव भी करना है। अगर आप चाहते हो कि जो लोग आपका कुछ लोग हैं जो आपका सुने, राइट, जैसा आपने सुना होगा, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। वैसे ही यहीं भी यही चीज़ होता है, स्पीक एंड बिहेव रिस्पेक्टफुली इफ़ यू वांट टू बी लिसन्ड वेल, अगर आप चाहते हो कि लोग आपका सुने। नाउ हाउ टू लिसन मोर इफेक्टिवली। हाउ टू लिसन मतलब कैसे हम बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के सुन सकते हैं। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट ओनली स्पीक वेल बट ऑल्सो टू लिसन वेल। कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे से बात करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेट अस सी हाउ। फेस द स्पीकर एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। जो आपसे बात कर रहा है उसको आपको फेस करना है, उससे आई कांटेक्ट बनाए रखना है और मेंटेन करना है आई कांटेक्ट। कीप एन ओपन माइंड एंड डोंट जंप टू कंक्लूशन। आपका माइंड को ओपन रखना है, कंक्लूशन में आपको जंपिंग नहीं करने हैं। लिसन टू द वर्ड्स एंड ट्राई टू पिक्चर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। अभी उन वर्ड्स को हमें सुनना है, उसको पिक्चर आउट करना है जो लिसनर बात कर रहा है। डू नॉट इंटरप्ट एंड इम्पोज योर सोल्यूशंस। इंटरप्ट मतलब बीच बीच में क्वेश्चन करके या इम्पोज करके हमें स्पीकर को कंफ्यूज नहीं करना है और अपने सॉल्यूशंस को नहीं ढूंढना है बीच बीच में। वेट फॉर द स्पीकर टू पॉज। जब स्पीकर पॉज होगा तभी आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिफोर यू आस्क क्वेश्चंस, ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज फीलिंग। हमें वो ट्राई करना है, तो स्पीकर हमें जो बता रहा है उसे फील करने की कोशिश करना है। गिव द स्पीकर रेगुलर फीडबैक। स्पीकर को आपको रेगुलरली मतलब टाइम मतलब 5, 10, 20 मिनट के बाद बार बार आपको फीडबैक देना है। इससे स्पीकर का भी इंटरेस्ट बना रहता है और इससे ये जता रहे हो कि आपका भी इंटरेस्ट सुनने में है।